शेयरों के दम पर सुस्त शुरुआत के बाद बाजार में बढ़ी तेजी की रफ्तार। निफ्टी करीब 100 पॉइंट की बढ़त के साथ 22 सितंबर के बाद निफ्टी इंट्राडे में 25,300 के पार। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट के उछाल के साथ कर रहा है आउट परफॉर्म। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी खरीदारी। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत के बाद ऑटो एंसिलरी का जोश हाई। सोना बीएलडब्ल्यू करीब 4% चढ़ा। साथ ही बिजनेस अपडेट से एसबीआई लाइफ चला। वहीं स्पॉटलाइट, डाबर और एसआरएफ में भी खरीदारी। उधर चार्ट जीपीटी स्टॉक, बीएसई, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और एमसीएक्स में रौनक। पीएसयू बैंक और रियल्टी शेयरों में ज्यादा तेजी। दोनों इंडेक्स 1.5 से 2% मजबूत। एसबीआई का शेयर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एनर्जी शेयरों में अच्छी खरीदारी। लेकिन मेटल्स में बिकवाली इंडेक्स करीब 1% नीचे। उम्मीद से बेहतर क्वार्टर 2 नतीजों के बाद टीसीएस में हल्की मुनाफा वसूली। शेयर करीब 0.5% नीचे। ब्रोकरेज की रही मिली जुली रुझान। वहीं टाटा एलेक्सी भी रिजल्ट के बाद फिसला। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद हैं आज के मार्केट एक्सपर्ट और आपके क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए, मार्केट को सही से समझाने के लिए अमित सेठ जी। अमित सेठ जी, गुड मॉर्निंग। आती हूँ आपके पास, लेकिन एक नज़र मार्केट पर। और मार्केट डेज हाई के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। निफ्टी 25,271 के लेवल पर करीब 90 अंक ऊपर। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी रखी स्क्रीन पे 400 पॉइंट से ज्यादा की रैली बैंक निफ्टी पर 56,553 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। ये डेज हाई के आसपास यहाँ पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। डेज हाई से नहीं, लेकिन डेज हाई से थोड़ा ही आसपास। और बॉर्डर मार्केट्स में जिस तरीके से आज खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, इसलिए ब्रेथ भी आपको शानदार नजर आएगी। देखिए मिड कैप आधा फीसदी के करीब अप है। तो ब्रेथ में देखिए रुझान जो है वो बढ़ने वाले शेयर्स की तरफ आपके स्क्रीन पर इस वक्त। मार्केट को आज लीड किया है पीएसयू बैंक्स ने। पीएसयू बैंक जिस तरीके से आज प्रेज्ड है, यूको बैंक, एसबीआई, पीएनबी, सेंट्रल बैंक। एक बार पीएसयू बैंक का रखिए पूरा चार्ट आपकी स्क्रीन पर, और शानदार रैली पीएसयू बैंक्स में आपको नजर आएगी। काउंट्रीब्यूटर प्लेट आपके स्क्रीन पर है देखिए इस वक्त। तो शानदार रैली मार्केट में। और लेकिन रणनीति क्या होनी चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक इंडेक्सेस पर, सब पे चर्चा करते हैं। अमित जी हमारे साथ हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट में अच्छा रुझान और संकेत भी अच्छे थे। जिस तरीके से ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो रिश्ते हैं वो सुधार की तरफ बढ़ता हुआ, एक बड़ा ट्रिगर था मार्केट के लिए। और मार्केट आप देखें अच्छा चलता हुआ, और स्ट्रीट ने इसको बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया है। आप कैसे देख रहे हैं, कौन से लेवल्स अब इम्पोर्टेंट, और साथ ही क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को? जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। श्रेया जी, अगर हम निफ्टी की बात करें तो लंबे अरसे से, इनफैक्ट पिछले 15-20 दिनों से देख रहे थे कि कोई भी रैली आती थी तो वो 25,200 पे फिजल हो जाती थी। 3-4 दिनों से ब्रॉडर रेंज हमारा 24,900 नीचे में और ऊपर में 25,200 का था। 25,200 हमेशा निकालने में कोई ना कोई दिक्कत आती थी। आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि ये क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस हो गया है। पिछले 2 दिनों से रिजेक्शन यहीं पे आ रहा था। तो पोजिशनली अगर हम 25,200 के ऊपर बंद होते हैं तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव। इंट्राडे के रुझान से अगर किसी की पोजीशन है तो अभी भी बने रहे। स्टॉप लॉस यहाँ पे 25,200 के आसपास रहेगा। अगर ऑप्शन में आप ट्रेड करते हैं तो मेरे ख्याल से 20 से 25 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स यहाँ पे हमारे 25,325 और 25,350 के निफ्टी 50 में। बट अगर हम निफ्टी बैंक की बात करेंगे, जैसे आपने कहा कि अब पीएसयू बैंक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और वहां पे मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि आप स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखें, जहाँ की बाकी सारे पीएसयू बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे थे। बट स्टेट बैंक एक रेंज में अटक गया था 855 से 865 में। इट वाज नॉट परफॉर्मिंग। तो फाइनली आज स्टेट बैंक का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। एक फ्रेश ब्रेकआउट हम स्टेट बैंक में देख रहे हैं जो बैंक निफ्टी को वेट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी की पोजीशनिंग काफी अच्छी है। आपकी पोजीशन है तो डेफिनेटली इसमें बने रहें, और अगर कोई हल्का फुल्का डिप आए तो लीजिए। स्टॉप लॉस इंट्राडे का लगभग हमारा 56,350 के आसपास रहेगा। और पोजिशनली मुझे अब ये देख के लगता है कि 57,000, 57,300 तक के टारगेट्स बैंक निफ्टी में 1 से 2 दिनों तक पॉसिबल है।
ओके, बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है आपको, तो ये लेवल्स बता दिए गए हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन पर जिसके ज़रिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7045220000। इसके अलावा CNBC आवाज़ श्रेया ठाकुर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टैग करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पहला कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं? प्रकाश जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ गुजरात से। हाय प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी, सवाल आपका। मैडम मेरे पास में SJVN के 372 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 93.56। ठीक है, और मेरा जो हराइजन है वो 1-2 महीने का ही है, तो थोड़ा सा एडवाइस करेंगे ये क्या करेगा इसको। ठीक है। मामूली लॉस में SJVN में और काफ़ी शॉर्ट टर्म का नजरिया इनका 2 से 3 महीने का। आज तो मोमेंटम ठीक नजर आ रहा है मिड जिसमें करीब 1.5% अप, पूरा एनर्जी स्पेस ही तेज है। लेकिन इस साल में अब तक अगर आप देखें तो करीब 18% इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। 6 महीने का भी चार्ट कुछ खास है नहीं, 124 तक गया था, हालांकि करेक्ट होकर 90 के लेवल पर। क्या किया जाए शॉर्ट टर्म के लिहाज से? श्री जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम SJVN की बात करें तो आज इंट्राडे जरूर एक तेजी लगभग 1.25% की नजर आ रही है, बट ओवरऑल अगर चार्ट्स देखें तो कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइस बन रही है। जहाँ की निफ्टी में इतना अच्छा हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो SJVN बहुत ज्यादा ब्रॉडर मार्केट्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है। 10, 20, 50 डेमा के नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 200 डेमा के भी नीचे। तो मुझे लगता है निफ्टी की जो रैली आ रही है, अगर वो SJVN को थोड़ा बहुत एड कर रही है, तो मुझे लगता है जो बाउंस आएगा जहां इनका लॉस कवर होगा तो वहां पे निकलने की कोशिश करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी में। तो सलाह यही है कि उछाल में जहां इनका लॉस कम हो, यहां से एक बार निकलने की कोशिश करें, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड काउंटर का नेगेटिव है। ओवरऑल ट्रेंड काउंटर का नेगेटिव है, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आपको SJVN में अपनानी है। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चला जाए। अब्दुल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हैदराबाद से। अब्दुल जी हाय, गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग मैम। जी, सवाल जी मैम, जी मेरे पास सुजलॉन के 1200 शेयर्स है और उसका प्राइस है 84.49, और आईरेडा के है 300 शेयर्स और उसका प्राइस है 244। तो क्या एडवाइस रहेगी मैडम इसके लिए? ठीक है, रेडा पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपकी जो खरीद बताई आपने 244 की, लॉस में है करीब करीब आप 95 रुपये प्रति शेयर लॉस, 151 पे कर रहा है कारोबार आज। हालांकि पूरे फाइनेंशियल स्पेस में अगर आप देखें तो अच्छी तेजी और ये एनर्जी स्टॉक्स को फिनेंस करती है। कैसा लग रहा है अमित जी चार्ट पर? एक महीने में मात्र 3% चढ़ा है ये, लेकिन इस साल में अब तक 30% से ज्यादा करेक्ट हुआ है। जी इनका बाइंग प्राइस देके क्लियरली नजर आ रहा है कि इन्होंने तब लिया जब ये स्टॉक 2024 के एक बुल रन था। सेट खरीदे। लेकिन रिसेंटली अगर एरेडा की बात करें तो इसमें कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड है, स्टॉक साइडवेज टू नेगेटिव है, लेकिन एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है लगभग 145 रुपए पे वीकली चार्ट्स पे। तो अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। अब इन लेवल्स में लॉस बुक करने की सलाह नहीं है, स्टॉप लॉस इन्होंने बुक किया नहीं, लेकिन क्योंकि वीकली सपोर्ट है 145 का, आप इसे होल्ड करें। स्लोली एंड स्टेडली अगर ये ऊपर जाता है, आपका लॉस कम होता है, तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। लोन भी काफी लॉस में, 84 की इनकी खरीद है, 54 पे कर रहा है कारोबार। पिछले साल करीब करीब आप 28% करेक्ट हुआ, इस साल में भी अब तक अगर आप देखें तो करीब करीब 17% का करेक्शन सुजलॉन एनर्जी पर। क्या व्यू रहेगा? जी सुजलॉन में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूसली चार्ट्स में लोअर लो लोअर हाइज हैं। 200 डेमा के जब भी नीचे स्टॉक ट्रेड करता है तो आई थिंक वो टेक्निकली नेगेटिव है। और इन स्पाइट ऑफ दैट अगर देखें तो जो नियर टर्म मूविंग एवरेज है 10 डेमा, वो भी स्टॉक पिछले एक महीने से क्रॉस नहीं कर पा रहा है। आज के सत्र में जरूर हम एक मूव देख रहे हैं, बट वीकली चार्ट्स पे सपोर्ट 53 का आता है, 53 टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी। तो कोई भी उछाल है जहां इनका लॉस कम हो तो निकलने की कोशिश करें। यहाँ पे भी सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है। कोई भी उछाल आए तो जहाँ लॉस कम हो रहा है वहाँ पे बेचने की सलाह। बहुत शुक्रिया अमित जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। समय का थोड़ा अभाव है, चलिए अब क्रिप्टो की बात कर लेते हैं। मनीषा जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। क्या कुछ जानकारी, क्रिप्टो अपडेट? CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX। क्रिप्टो कॉर्नर में हमारे साथ आज जुड़े हैं पॉलीगॉन के को-फाउंडर संदीप नायलवाल। संदीप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और 2025 क्रिप्टो के लिए काफ़ी बेहतरीन रहा है। बिटकॉइन में ऑल टाइम हाइज बनते हुए नजर आए, लोगों का रुझान अभी भी यहाँ पर और तेजी का है। आप कैसे देखते हैं 2025 को, और अब यहाँ से 26 किस तरह की क्या उम्मीदें लेकर आएगा? क्रिप्टो जनरली बहुत ही एज एवरीबडी कैन सी बहुत ग्रोइंग फील्ड है इस टाइम, एंड रेगुलेटरी स्क्रूटनी
ग्लोबली काफी कम हो रही है एंड रेगुलेटर्स आर एक्चुअली अडॉप्टिंग क्रिप्टो ऑन ऑल फ्रंट्स। तो उसकी वजह से वी कैन सी द क्रिप्टो मार्केट्स हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट जो कि क्रिप्टो में आ रहे हैं, फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, डिजिटल एसेट ट्रेजरीज इन नैस्डैक एंड एनवाईएससी। तो ये सारी चीजें एक साथ आ रही हैं और लिक्विडिटी बढ़ रही है क्रिप्टो स्पेस में, एंड उसकी वजह से आप प्राइसेस में भी चेंजेस देख रहे हैं। बट लार्जर थिंग इज द मार्केट स्ट्रक्चर। द मार्केट स्ट्रक्चर इज बिकमिंग मच मोर सॉलिडिफाइड। अभी ये बात भी चल रही है कि जो बिटकॉइन की 4 साल की साइकिल हुआ करती थी हार्वेनिंग की, जो कि प्योरली सप्लाई डायनेमिक्स चेंज होती हुई होने की वजह से जो प्राइस मूवमेंट होती थी, बट अभी वो उसके बियॉन्ड जाके, बिकॉज इतना सारा इंस्टीट्यूशनल कैपिटल आ गया है क्रिप्टो में, तो बिटकॉइन हैज क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग प्राइस बेसिस। तो बहुत लोगों का ये मानना है कि जो वो 4 साल की साइकिल बिटकॉइन की हुआ करती थी वो अब नहीं होगी। बिटकॉइन हैज बिकम अ स्टैंडर्ड एसेट। ये एक स्टैंडर्ड एसेट है, जैसे स्टैंडर्ड एसेट ट्रेड करते हैं उनमें 5-10% का फ्लक्चुएशन होता है, जो वरना बिटकॉइन में हर 4 साल में 75% का ड्रॉडाउन होता था। इस बार लोगों का ये कहना है कि वो 75% ड्रॉडाउन ना होके वो ड्रॉडाउन फेयरली लिमिटेड होंगे, एंड लोगों का ये भी कहना है कि 100K इज probably the baseline Bitcoin that has been created. Maybe worst case scenario में $80K it can go 80-90K, but I think there is enough institutional base has been created. तो क्रिप्टो का वो बढ़ता ही रहेगा। और मैक्रो में अब फेड के रेट्स कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगले 6 से 8 महीने में 100 basis points to 250 basis points the Fed rates can go down, और उसकी वजह से further liquidity will come into the markets and a large part will also come in crypto. संदीप, जब आप इतनी ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर देख रहे हैं, इतना स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं, तो पॉलीगॉन के लिए अब यहाँ से क्या प्लान्स हैं अगले 5 से 10 साल में? अपने आप को कहाँ देखते हैं आप? पॉलीगॉन फुली अभी स्टेबल कॉइन्स और पेमेंट्स पे फोकस कर रहा है। पॉलीगॉन की जो सबसे बड़ी ऐप है पॉली मार्केट, आपने देखा होगा कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने उस पॉली मार्केट में $2 बिलियन की फंडिंग करी है, एंड इट्स फुली बिल्ट ऑन पॉलीगॉन। सो इट्स हमारे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है ये कि हमने इंडिया से शुरू करके ये टेक बनाया है, और आज उसमें इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स बिल्ड हो रहे हैं, एप्लीकेशंस बिल्ड हो रही हैं। और पॉलीगॉन के लिए जो स्टेबल कॉइन और पेमेंट्स है वो सबसे बड़ा स्पेस है, और इट्स अ $multi-trillion मार्केट। तो अभी तक जो क्रिप्टो का काफी बहुत नीश एरिया, इन मेनी प्लेसेस अनरेगुलेटेड एरिया था, अभी क्रिप्टो में पेमेंट्स और स्टेबल कॉइन्स की वजह से लार्ज नंबर ऑफ फिनटेक प्लेयर्स आ रहे हैं इसमें, और हम भी उन फिनटेक प्लेयर्स के साथ क्लोजली काम कर रहे हैं। तो बड़े बड़े फिनटेक्स हमने पिछले कुछ दिनों में अनाउंस किए, और बहुत बड़े बड़े नाम जो है फिनटेक कंपनीज ग्लोबली जो रेमिटेंसेस में, पेमेंट्स में काम करती है, दे आर अडॉप्टिंग पॉलीगॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड यहाँ से पॉलीगॉन की जर्नी, क्योंकि अब हमें एक एक्चुअल नॉन स्पेक्युलेटिव यूज केस मिला है, क्योंकि पॉलीगॉन इज नोन फॉर नॉन स्पेक्युलेटिव यूज केसेस बीइंग बिल्ट ऑन ब्लॉकचेन। ये मीम कॉइन और बहुत सारे स्पेक्युलेटिव यूज केसेस पॉलीगॉन पे उतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन अब बिकॉज ऑफ जो प्रोडक्ट मार्केट फिट अभी आ गया है जो पेमेंट्स और स्टेबल कॉइन का, तो हमने अपना ऑल इन जिसे बोलते हैं कि ऑल फोकस, एवरीथिंग इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स ग्रोइंग पेमेंट्स एंड स्टेबल कॉइन, जो कि पॉलीगॉन POS जो वन ऑफ द प्रीमियर ब्लॉकचेन है, USDC में नंबर 1 डेली एक्टिव यूजर्स, USDT जो स्टेबल कॉइन्स हैं, दोनों काफी बड़े $200-300 बिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई में, इन दोनों में हम नंबर 1, नंबर 3 रेस्पेक्टिवली रहते हैं, USDC में और USDT में ग्लोबली। एंड जो लोकल स्टेबल कॉइन्स है, नॉन USD स्टेबल कॉइन्स, उसमें पॉलीगॉन का 60-70% मार्केट शेयर है, और जो अगर यूरो भी अगर आप हटा देते तो 90% शेयर है। तो फिलीपीन पेसोस टू आपका इंडोनेशिया का IDR, और बहुत सारी ब्राजील का BLR, ये सब एसेट जो है ये पॉलीगॉन पे इशू हो रहे हैं और लोग इनको ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। तो पेमेंट्स एंड स्टेबल कॉइन हमारा कोर फोकस एरिया है। उसमें हमारी पॉलीगॉन POS एक प्रोडक्ट है जो कि शेयर्ड ब्लॉकचेन है, जिसमें कोई भी आके अपना
जैसे वीजा या मास्टर कार्ड की तरह बैकग्राउंड है ये। जैसे वीजा मास्टर कार्ड में कोई भी अपना आके कार्ड इशू कर सकता है, मर्चेंट्स अपना मर्चेंट पॉस बना सकते हैं, पॉस कंपनीज। वैसे ही पॉलीगॉन पीओएस इज लाइक वीजा मास्टर कार्ड, जो कि एक पेमेंट्स रेल है। और हम उसके अलावा बहुत सारी bespoke एंटरप्राइज स्पेसिफिक, जिसको हम चेन्स बोलते हैं, डेडिकेटेड चेन्स, वो भी ऑफर करते हैं। तो उसमें भी बहुत बड़े बड़े फिनटेक्स एंड गवर्नमेंट्स एंड लार्ज इंस्टीट्यूशंस आर अडॉप्टिंग दैट। संदीप, क्रिप्टोज में जैसे आपने कहा यूएस ने अच्छी खासी बढ़त ली ही है, लेकिन बाकी कंट्रीज को आप कैसे देखते हैं? जैसे आपने कहा 60 to 70% आपकी मार्केट शेयर है जब हम स्टेबल कॉइन्स की बात करते हैं। ये पार्टनरशिप कैसी है और किन कंट्रीज से बात हो रही है, और इंडियन मार्केट्स के लिहाज से आप क्या देखते हैं? नहीं, बिल्कुल। एक तो जो नॉन यूएस कंट्रीज में मैंने आपको बताया, जैसे फिलीपींस में पॉलीगॉन इज वेरी वेरी पॉपुलर, ब्राजील में पॉलीगॉन इज वेरी पॉपुलर। इनफैक्ट एंटायर लैटाम में जो पेमेंट्स एंड स्टेबल कॉइन है उसमें पॉलीगॉन का मोर देन 50% शेयर होगा। एंड साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस में पॉलीगॉन एज अ बिग। फिलीपींस मैंने आपको बताया जैसे कि फिलीपींस में तो प्रॉब्ली 90% जो स्टेबल कॉइन का जितना भी वॉल्यूम है वो सब पॉलीगॉन पे ही बेस्ड है लार्जली। एंड फिलीपीन गवर्नमेंट एक्चुअली सम टाइम्स बैक 2 महीने पहले उन्होंने बोला कि हम लोग पूरा अपना बजट और गवर्नमेंट फंडिंग एंड एवरीथिंग पॉलीगॉन के ऊपर ब्लॉकचेन पे लेके आने वाले। तो ऐसा भी हम बहुत सारे गवर्नमेंट्स में देख रहे हैं, जो द कंट्रीज हु वांट टू बिकम मोर ट्रांसपेरेंट, मोर फ्यूचरिस्टिक इन देयर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो हो रहा है। इंडिया में तो because of it's my home country, so I keep pushing so many things. आपने पिछले कुछ दिनों में भी देखा होगा कि बिहार में वोटिंग के लिए भी अभी ब्लॉकचेन यूज हो रही है ई वोटिंग के लिए, वो भी पॉलीगॉन के ऊपर ही बना हुआ है। और बहुत सारी स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं। और इंडिया में आई स्ट्रांगली बिलीव, मैंने कुछ दिनों पहले भी, ऑल्दो वो उस तरीके से नहीं कहा था, मैंने कहा था कि इंडिया को डेफिनेटली स्टेबल कॉइन्स में वेंचर करना चाहिए। और अभी इंडिया के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं, उनकी डिमांड इंक्रीज करने के लिए स्टेबल कॉइन्स आर द बिगेस्ट परचेजर्स। जो यूएस की ट्रेजरी के अभी सबसे बड़े बायर्स हैं यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के, वो स्टेबल कॉइन्स ही हैं। तो इंडिया के लिए भी वो हो सकता है। तो हम उसमें बहुत सारे स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, सीबीडीसी में। और आई मीन मैनी ऑफ देम आर कॉन्फिडेंशियल, तो मैं अभी बहुत नहीं बात कर सकता उसके बारे में, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। एंड होपफुली हम इंडिया में कुछ इम्प्रूवमेंट्स एंड कुछ इंक्रीमेंट्स देखेंगे, यहाँ पे कुछ बिग लॉन्चेस देखेंगे, मे बी डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट दैट्स हमारा बहुत फोकस और कोशिश है इस डायरेक्शन में कि इंडिया में स्टेबल कॉइन पेमेंट्स में कुछ हो बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन। एब्सोल्युटली। संदीप नाहलवाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर क्रिप्टो कॉर्नर पर जुड़ने के लिए। और जैसे आपने कहा, काफ़ी कुछ काम इंडिया से हो रहा है, कुछ आपने शेयर नहीं किया जहाँ पर आपने कहा कि अभी काम बाकी है, और वह अनाउंसमेंट भी हम यहाँ पर उसका भी इंतजार करेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाज़त, हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो